छह राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में से 3 सीटों के नतीजे घोषित। 2 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आरजेडी की जीत। उपचुनाव के लिए गुरुवार को हुई थी वोटिंग। ओडिशा, यूपी, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र में हुआ था उपचुनाव। बिहार के मोकामा में हुए उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी जीती। बीजेपी की सोनम देवी को 21,000 वोट से हराया। नीलम देवी ने कहा, जीत पहले से तय थी। बिहार की गोपालगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी जीती। आरजेडी के मोहन प्रसाद को हराया। लखीमपुर खीरी, गोला, गोकर्ण, नाथ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। बीजेपी उम्मीदवार अमरगिरी जीते। काउंटिंग से पहले मंदिर पहुंचे थे बीजेपी उम्मीदवार अमनगिरी और एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी। मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। तेलंगाना की मुनुगोडे विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में टीआरएस उम्मीदवार को बढ़त। अंधेरी सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना उद्धव गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके मतगणना में आगे। बीजेपी ने ऋतुजा लटके के खिलाफ नहीं उतारा उम्मीदवार। ओडिशा के धामनगर सीट पर थी मतगणना जारी। बीजेपी उम्मीदवार सूर्यवंशी सूरज को बढ़त। हरियाणा के आदमपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को बढ़त। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने उपचुनाव से राजनीति में किया था डेब्यू। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम जयराम ठाकुर रहे मौजूद। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बोले नड्डा, हिमाचल का हर तरह से विकास होगा। बीजेपी ने अपने वादे के मुताबिक काम किया है। हिमाचल में 28 लाख लोग अन्न योजना से जोड़े गए। सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंची। हिमाचल में राज नहीं रिवाज बदलेंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 वादे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। शिमला में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा वक्फ की संपत्ति का सर्वे करवाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने पर काम होगा। हिमाचल में 8 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे। सभी गांवों को पक्की सड़कों के साथ जोड़ेंगे। हिमाचल में सेब के किसानों के फायदे के लिए काम होगा। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। शहीद सैनिकों के परिजनों की सहायता राशि बढ़ाएंगे। स्टार्टअप योजना भी चलाई जाएगी। मोबाइल क्लिनिक के फेरों में बढ़ोतरी होगी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम भी होगा। बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर ने कांग्रेस पर परिवारवाद समेत लगाए कई गंभीर आरोप। राजस्थान का दिया हवाला, कहा आज राजस्थान कांग्रेस स्वस्थ होने की कगार पर। झारखंड में कांग्रेस विधायक का आरोप, इनकम टैक्स अधिकारियों ने 2 दिनों से घर पर बंद किया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा, बीजेपी के संपर्क में है जेडीयू के कई विधायक। शिरडी में एनसीपी के शिविर में अस्पताल से पहुंचे शरद पवार। हजारों कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। खेड़ा में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा, बाइक रैली करते दिखाई दिए कार्यकर्ता। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। दिल्ली हिंसा मामले में आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन समेत 8 लोगों पर आरोप है। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना ही ताहिर हुसैन का मुख्य मकसद था। बिहार के सहरसा में बेटी की सगाई में जुटे पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों की पैरोल पर जेल से मिली राहत। अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या के बाद बढ़ा विवाद। पुलिस वालों के सामने गोलियों से भून गया था। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या में आरोपी संदीप सिंह गिरफ्तार। 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। खूनों में बड़े बाड़ों में 2 चीते छोड़े गए। क्वारंटीन के बाद दोनों चीतों को छोड़ा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर चीतों को छोड़े जाने का वीडियो शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा, सभी चीते हैं स्वस्थ और एक्टिव। राजस्थान साहित्य महोत्सव में महिलाएं करेंगी तलवारबाजी। लेक सिटी उदयपुर में ले रही ट्रेनिंग। घूमर नृत्य का दिया जा रहा ट्रेनिंग। अलवर में पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाया बेटा। नजारा देखने के लिए भीड़ हुई बेकअप। अमृतसर से सिखों का जत्था गुरु नानक जयंती मनाने के लिए पाकिस्तान रवाना। खुशियों का दिहाड़ा प्रकाश पर्व मनाने के लिए 910 श्रद्धालुओं का जत्था हुआ रवाना। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में सीएम योगी शामिल हुए। कहा, बेहतरीन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही सरकार। भुवनेश्वर में वर्ल्ड स्किल सेंटर के 40 छात्रों से मिले सीएम नवीन पटनायक। सिंगापुर में कौशल आईटी में शामिल होंगे छात्र। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में चेस को खेलों में शामिल किया गया है। गहलोत सरकार का यह फैसला।
भारत में चढ़ा फीफा वर्ल्ड कप का फीवर। केरल की कोझिकोड में नदी के बीच में फैन ने लगाया लियोनेल मेसी का 30 फीट लंबा कटआउट। नदी किनारे फुटबॉल प्लेयर नेमार का भी 40 फीट लंबा कटआउट लगा है। फैंस को विश्वास है कि मेसी अर्जेंटीना के 36 साल के इंतजार को खत्म करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर सबसे खराब। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में AQI 300 के पार। दिल्ली की हवा हो रही जहरीली। स्मॉग की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इंडिया गेट। पोल्यूशन को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई एडवाइजरी। हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों के ट्रकों की दिल्ली में नो एंट्री। नोएडा के रास्ते भी दिल्ली में सभी गैर जरूरी डीजल ट्रकों की एंट्री बैन। BS6 डीजल कारों पर भी बैन। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा 20,000 रुपए का जुर्माना। बढ़ती जाएगी सख्ती। नहीं मिलेगा किसी भी ट्रक को प्रवेश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 60वां दिन। तेलंगाना के अलादुर्ग से राहुल गांधी ने शुरू की पदयात्रा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना। कहा, प्रदेश के विकास के लिए पैसे मांगे तो CBI और ED भेज दिया। सीएम हेमंत सोरेन रांची में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, 11 नवंबर का दिन होगा ऐतिहासिक। स्टेट फाउंडेशन डे पर झारखंड को मिली 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सीएम सोरेन राज्य के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत। T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर। रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की हार। टूर्नामेंट से बाहर हुई टीम। नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 13 रन से दी मात। नीदरलैंड्स ने 159 रन का टारगेट दिया था। दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 145 रन ही बना सकी। नीदरलैंड्स के गेंदबाजों के आगे नहीं टिक सकी दक्षिण अफ्रीकाई टीम। नीदरलैंड्स के गेंदबाज ब्रैंडन ग्लोवर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। फ्रेड क्लासन और बास्ली लीड ने 2-2 विकेट लिए। डिकॉक, टेम्बा, रिले सस्ते में निपटे। एडन मार्क्रम और डेविड मिलर दोनों 17-17 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की हार की वजह से सेमीफाइनल में टीम इंडिया की एंट्री। जिम्बाब्वे और भारत के बीच में रोमांचक मुकाबला जारी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जा रहा भारत जिम्बाब्वे मैच। जिम्बाब्वे ने कसी कमर। ग्रुप 2 में शीर्ष पर है टीम इंडिया। T20 विश्व कप में पहली बार भिड़ रहे भारत और जिम्बाब्वे। हालांकि इससे पहले दोनों टीमों ने खेले हैं 7 T20 मैच, जिनमें 5 मैचों में भारत को मिली जीत। एडिलेड में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा पाकिस्तान। बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने वाली आखिरी टीम बनी। ग्रुप 2 से सेमीफाइनल वाली टीम में भारत और पाकिस्तान। ग्रुप 2 की अंक तालिका में फिलहाल भारत 6 अंकों के साथ सबसे ऊपर। बांग्लादेश पर जीत के बाद ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पक्का किया सेमीफाइनल का टिकट। सेमीफाइनल में ग्रुप 1 की नंबर 1 टीम का ग्रुप 2 की नंबर 2 टीम से मैच और ग्रुप 1 की नंबर 2 टीम का ग्रुप 2 की नंबर 1 टीम के साथ मुकाबला। श्रीलंकाई क्रिकेटर धनुष्का सिडनी में गिरफ्तार। रेप के आरोप में हुई ये गिरफ्तारी। राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। 10 साल पुराने सनसनीखेज डकैती का पर्दाफाश हुआ। क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड। राजधानी लखनऊ में युवकों को बर्थडे मनाना पड़ा भारी। सड़क पर हुई गंदगी को लेकर पुलिस ने की कार्रवाई। असम के हुजई में जीआरपी के हाथ लगी है बड़ी कामयाबी। ट्रेन में सवार एक महिला के पास से 33.5 लाख से ज्यादा कैश मिला। ट्विटर के $8 वाले प्लान की शुरुआत फिलहाल iOS यूजर्स पर होगा लागू। ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में भारी चूक। 15 पुलिसकर्मी मिले ड्यूटी से गायब। सीहोर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री का औचक निरीक्षण। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की। जयपुर में शादी समारोह में असामाजिक तत्वों का हंगामा। सीसीटीवी में कैद वारदात। बठिंडा में रात के समय किसानों ने पराली में लगाई आग। कहा, मुआवजा राशि नहीं मिलेगी तो जलती रहेगी पराली। हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम मनोहर लाल का अजीब गरीब सा बयान। कहा, जादू की छड़ी नहीं जो घुमाते ही खत्म हो जाएगा पोल्यूशन। अमरावती में ट्रांसफार्मर चोरी होने से सिंचाई का काम बंद। पूर्व मंत्री का सिंचाई विभाग में हंगामा।
सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 300 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर। सीकर में युवाओं ने निकाली तिरंगा रैली, शहीद मदन लाल की मूर्ति का भी अनावरण किया। बिहार में मोतिहारी बना प्रदूषण का हॉटस्पॉट, प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में नंबर 1। किन्नौर में देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का निधन, श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त। दरभंगा के बैंगनी में रेलवे हॉल्ट बनाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ, करीब 1 महीने से रेलवे पटरी पर बैठे हैं प्रदर्शनकारी। शिवसेना हिंद के पंजाब प्रधान को मिली जान से मारने की धमकी, निशांत शर्मा ने पुलिस में की शिकायत। पौड़ी में अंकिता भंडारी के भाई की पढ़ाई के लिए आगे आए डीएम और एसएसपी, परिजनों से मुलाकात के बाद मदद का भरोसा। औरैया के सरकारी स्कूल में ताश खेलते वीडियो वायरल हुआ, अराजक तत्वों की तलाश में पुलिस। गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल को करना पड़ा विरोध का सामना, कूड़े के अवैध डंपिंग ग्राउंड के चलते तू मैं। पुंछ में नापाक साजिश नाकाम कर दी गई है, सेना के बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया मोर्टार। गोरखपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, अब तक कुल 181 केस एक्टिव। हरदोई में महिला पुलिसकर्मी का रील्स बनाते सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, एसपी ने दिए जांच के आदेश। बद्रीनाथ धाम में मौसम नीली करवट, बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हुई। सासाराम में बिहार की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति, 111 फीट ऊंची प्रतिमा का 7 नवंबर को लोकार्पण। सुपौल के वायसी काली पूजा में दंगल का आयोजन, देखने पहुंचे दूर दूर से लोग। बारामती में कांटों के ढेर में चले श्रद्धालु, मन्नत पूरी होने के बाद हर हर महादेव के नारे भी लगे। 5 लाख दियों से जगमग काशी, तुलसी विवाह के मौके पर जलाए गए दीप। सूरत में सामूहिक विवाह का आयोजन, 97 जोड़ों की हुई शादी। वाराणसी में देव दीपावली की भव्य तैयारी, 10 लाख दियों से जगमगाए गंगा घाट। कपूर खानदान में गूंजी किलकारी, आलिया रणबीर के घर आई नन्ही परी, मुंबई के रिलायंस अस्पताल में आलिया ने बेटी को दिया जन्म। नई वेब सीरीज धारावी बैंक का टीजर हुआ रिलीज, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी की कहानी को दिखाया गया। एक्ट्रेस रुबीना दिलायक एक बार फिर से झलक दिखलाजा के सेट पर हुई घायल, रुबीना ने अपना दर्द भरा वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सोशल मीडिया पर गोविंदा का एक वीडियो हो रहा खूब वायरल, वीडियो में गोविंदा के साथ उनका हम शक्ल खड़ा है।